तो जो कांजी है हमारे पास, कांजी का जो मतलब होता है वो होता है बेसिकली फिगर या डायग्राम या ग्राफ, ऐसी चीजों को दिखाता है। तो ग्राफ, फिगर, डायग्राम वगैरह वगैरह ऐसे जो चित्र होते हैं, इनकी कहानी है ये। ठीक है, जू अपने आप में नाउन है, और जू का मतलब क्या होता है, ये इत्यादि इत्यादि। ठीक है, किसी भी डायग्राम को, किसी भी ड्राइंग को, ठीक है, ड्राइंग बेसिकली वो ड्राइंग डायग्राम वाली जो होता है, कई बार हमारे पास एक वो बना होता है ग्राफ, साइंस की बुक देखी होगी, फिगर बन जाता है उसमें, फिगर 1.1, फिगर 1.2, तो वो सारे क्या कहलाते हैं जैपनीज में, जू कहलाते हैं, जू। तो जू नाउन है जिसका मतलब ये सारी चीजें, तो जहाँ पे भी एक कांजी आएगी इन उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड आएगी। तो जू ऐसा नहीं है कि नाउन ही है तो कहीं और नहीं आएगा, क्योंकि ये ओनियम ही है तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो कॉम्बिनेशन में से वर्ड आ गया ये रहा, पहले धरती की कांजी बना लो, और फिर ये फिगर की कांजी आ गई। धरती का फिगर क्या होता है बताओ? चीजू। चीज। ठीक है, धरती का फिगर मतलब मैप, जिसमें धरती कैसी है, लैंड कैसा है, वो सारी चीजें ड्रॉ करी हुई है, तो चीजू बन जाएगा वर्ड। तो एक वर्ड ये इससे बहुत जरूरी है जो याद रखना है। इसकी सेकंड जो ओनियम है वो है तो, क्या है, तो से वर्ड हो जाएगा तोशोकान। क्या हो जाएगा? तोशोकान। क्योंकि तोशोकान में क्या भरे रहते हैं आपके, अलग तरह के वो मैप्स वगैरह और फिगर्स वगैरह, डायग्राम वगैरह चीजों के बना के लाइब्रेरी में मिलते हैं सारे के सारे। तो में ये कांजी आ जाएगी आपकी अगेन फिगर वाली। शो में जो कांजी आएगी वो काकी मास की आएगी, और कान में जो कांची आएगी वो बिल्डिंग की आएगी, जो कि नेक्स्ट आपकी बुक में दी हुई है। बिल्कुल। तो अब ये जो कांजी है इसको हमें थोड़ा सा याद रखना है। वैसे तो ये सिंप्लीफाइड कांजी है, पहले ऐसी नहीं थी, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको हम छोटे से फिगर की तरह या फिर है ना इमोजी की तरह समझ लेना इसको, क्योंकि जैपनीज में जब भी कुछ भी बनाना होता है, सर्कल भी बनाना है, तो वो सर्कल के लिए भी क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, है ना। कि सूरज की कांजी भी यही थी। तो इसको हम एक सर्कल मानेंगे, खोपड़ी मान लेंगे इंसान की, खोपड़ी मतलब हेड। ऊपर हमारे पास ये दो लाइन है, ये क्या हो गई उसकी, दो आंखें, और नीचे क्या है, ये क्रॉस सा बना हुआ, वो क्या है उसका मुंह। ठीक है, तो ये क्या था, एक इंसान के, है ना, वो इमोजी था, एक छोटा सा फिगर बना हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा ये फिगर बना हुआ है एक इंसान का। तो उससे ही याद रख लेना कैसे बनेगी पूरी गांधी। मैंने जितनी भी बताया कि बॉक्स वाली गांधी होती है, इसमें सबसे पहले क्या बनती है, ये 3 लाइन बनती है। ठीक है, उसके बाद अंदर की सारी चीजें बनती हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो हमेशा हर एक बॉक्स वाली गांधी का यही स्ट्रक्चर होगा, पहले ये 3 साइड आएंगी, उसके बाद अंदर के सारे कंटेंट्स बनेंगे, और आखिरी में वो बंद होगा। तो इची नी सान योन को रोकू और नाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, ये वाला देख लो। तो स्ट्रोक ये है 7 स्ट्रोक्स की आंसर। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, ग्राफ, फिगर और डायग्राम। जू को नाउन की तरह भी यूज करते हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन में भी आता है। ठीक है, जू का मतलब होता है फिगर या डायग्राम। चीजू हो गया हमारे पास धरती का डायग्राम मतलब मैप, और जो हमारे पास तो रीडिंग से हो गया तोशोकान। तोशोकान क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें वो मैप्स वगैरह और एक्सेट्रा चीजें रखी रहती है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट कांजी पे। अगली जो कांजी है कान की, और ये कान दिखाता है बिल्डिंग में। किसको दिखाता है, बिल्डिंग को या प्लेस को। ये कान आपका तोशो कान का कान है, ये कान आपका ताइशी कान का कान है, ये आपका ताइकू कान का कान है, एगा कान का कान है। तो जितने भी आपकी, हाँ वो बंद करिए, मैं डस्टर उठाना चाह रहा हूँ। ओके। तो ये चीज है। तो ये कांजी किसको दिखाते हैं, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी प्लेस को। तो इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स होती है वो स्पेसिफाइड वाली आती है ना, जितने वर्ड कहते हैं ताइशिकान, तोशोकान, शोकुबुत्सुकान, हाकुबुत्सुकान, इन सब के अंदर क्या है, एगा कान। जहाँ पे भी एक कान बिल्डिंग का दिखाए, ये कान किसको दिखाएगा आपकी, तो जितनी भी बिल्डिंग्स थी जिनके नाम में कान आता था, उन सब के अंदर क्या आएगी, यही कांजी आएगी।
उन सब में क्या आएगी, यही कांजी आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सबसे पहले जो रेडिकल था वो था ताबे मास का। याद रखना रेडिकल है, ताबे मास की कांजी कैसी थी हमारे पास, उसमें नीचे ये था, है ना, यहाँ पे इसमें सिर्फ रेडिकल है, सिर्फ इतना ही है। तो ये आ गया ताबे मास का रेडिकल ईफ के लिए। फिर हमारे पास ये छत आ गई ऊपर छोटी सी, और फिर किसकी तरह आ गया, ये बी की तरह। इसको आप बी से बिल्डिंग याद रख लो, या तो मेरी तरफ से इसको एक बिल्डिंग जैसा ही मान लो, तो थोड़ा बहुत बी की तरह है, तो बी से क्या बन गई हमारी बिल्डिंग, या फिर इस तरीके से क्या कर लो, यहाँ पे एक लाइन बीच में लगा लो, तो ये मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग बन जाएगी, तीन तीन माले की बिल्डिंग बन जाएगी। तो दोनों में से जो भी आप करना चाहो कर लेना, या तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना दो, या तो नॉर्मल बी से बिल्डिंग रख लो। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग थी, है ना, जिसके नीचे बहुत सारे लोग आके खाना खा लेते थे। तो उस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाती थी ये, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसकी छत के नीचे लोग, काफी सारे लोग खाना खाते थे। तो उस बिग प्लेस को या उस बिल्डिंग को दिखाती है, कांजी इसको दिखाती है, प्लेस को या फिर बिल्डिंग को। जनरली वो बिल्डिंग के नामों में ही आता है, तो अकेला तो यूज होएगा नहीं है, तो बिल्डिंगों के नाम में ही आता है। जैसे एगा कान हो गया, एगा कान किसे बोलते हैं, बिल्कुल, तो नीचे लिखा ही हुआ है शायद से वो एगा कान। तो एगा तो हमने लास्ट क्लास में लिखना ही सीखा था। तो ये आ गया हमारा एगा, और ये आ गया कान, एगा कान मूवी थिएटर। हमने ताइशी लिखना सीखा था, तो ताइशी प्लस कान क्या बन जाएगा, इमे क्या होता है उसका, एम्बेसी। हमने ताई को लिखना सीखा था, ताइकू का मतलब क्या था, फिजिकल एजुकेशन और ताइक्वांडो फिर जिम वगैरह। बिल्कुल, तो ताइकू कान क्या बन जाएगा हमारे पास, जिम्नाजियम वगैरह के लिए। हमने एक वर्ड सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, वो था हमारे पास शायद से ये सुइजोकुकान। बिल्कुल, और सुइजोकुकान, बिल्कुल। इसके अलावा भी जितने भी वर्ड है हमारे पास, है ना, एक तोशो कान बन जाएगा, अभी हम तोशो को सीखा ही था। ये जू वाली कांजी आ गई आपकी, फिर ताकी मास की कांजी आ गई, और आखिरी में ये कान आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, तोशो कान। तो इस तरीके से जितने भी वो बिल्डिंग वाले वर्ड थे आपके, उन सब में ये कान आएगा, जिसमें भी वो बिल्डिंग वाला सेंस है उसमें ये वाला कान आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रीडिंग कान है मैं फिर भी वहां पे लगा दूं। अब कोक्का गिजिदो है, अब कोक्का गिजिदो में कहीं पे कान लग सकता है क्या, नहीं ना, उसमें तो कान आता ही नहीं है, तो वो बिल्डिंग, तो उसमें नहीं लगाएंगे। अब सोचो जिकान के कान में लगा दे, और जिकान किसको बोलते हैं, टाइम को, टाइम, टाइम को ना, टाइम में प्लेस का क्या लगेगा, है ना, तो उसमें इसका क्या काम। तो वो सारे वर्ड जिनमें कान आता है और जो बिल्डिंग का सेंस देते हैं, उसके कान में यही कान से आएगी। अब मेरे पास वर्ड था आपका, हमने क्या था, आर्ट गैलरी को क्या बोलते थे, बिजुत्सुकान। उसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बिल्कुल। म्यूजियम के लिए वर्ड कर चुकी हो, म्यूजियम, म्यूजियम को वो बोलते हैं सर, हाकुबुत्सुकान। बिल्कुल, उसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा। ठीक है, तो जोन सी भी बिल्डिंग है जिसके नाम में कान आ रहा है, उसके अंदर ये कांजी आएगी। एक बार कैसे बना लेते हैं इसको, कैसे बनेगा, पहले ताबे मास का रेडिकल आएगा, इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना हाची। उसके बाद ये छत आएगी उसकी, 300 में ये 11, और फिर आ जाएगा हमारे पास ये बी से बिल्डिंग। तो एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग जिसकी छत के नीचे बहुत सारे लोग आके खाना खाते थे, तो उस बिग बिल्डिंग को एक आंसी दिखाती थी। बकारी मास्टर, तो नाम की तरह यूज नहीं होती, अकेले नहीं आएगी, कॉम्बिनेशन में ही आएगी है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, कांजियो, काकी माशो और यमी माशो। और इसके बाद तो वैसे ही बड़ा ही बढ़िया सा चैप्टर आने वाला है।
थर्ड चैप्टर से तो सारे चैप्टर अच्छे हैं मतलब लगभग। तो इचिबान से शुरू करते हैं। इचिबान जो था हमारे पास वो था चीजू। चीजू किसे बोलते हैं? मैप को, नक्शे को। उसके बाद जो वर्ड है वो देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, वो क्या हमारे पास जूगा कोसाकू। जूगा कोसाकू किसे बोलते हैं हम? आर्ट एंड क्राफ्ट को। किसको बोलते हैं? बिल्कुल, ये कोसाकू वर्ड से ऐसा हमने पहले भी किया था। कोसाकू का मतलब था हैंडीक्राफ्ट। क्या मतलब था? हैंडीक्राफ्ट। बिल्कुल। अब जूगा कोसाकू क्या है, देखो मेरे पास ये ड्राइंग है, फिगर वगैरह, फिगर आ गया, फिर वो हमारे पास वो पेंटिंग वगैरह आ गई। तो पेंटिंग बनाना, फिगर्स बनाना, फिर नीचे कोसाकू था उनका हैंडीक्राफ्ट करना। ठीक है, तो इसको को आप क्राफ्ट के लिए लिखा था मैंने, तो मेरे पास आ गया फिगर्स, पेंटिंग्स, क्राफ्ट और फिर मेक। तो जिसमें हम पेंटिंग, फिगर्स और क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं वो क्या हो जाता है? आर्ट एंड क्राफ्ट। एक मैड नाम का प्रोग्राम आता था पहले, है ना? सबसे अच्छा। हाँ बिल्कुल। फिर वैसे आर्ट अटैक भी आता था खैर। हाँ। आर्ट अटैक पहले से ही आता था, नील बिश्नन वाला। उसके बाद तो फिर उसका कचरा सा कर दिया था। फिर आते हैं अगले वर्ड पे। तो जूगा कोसाकू का मतलब क्या है? आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ड्राइंग आ गई, फिगर आ गया, पेंटिंग आ गई, क्राफ्ट आ गया, उसको बनाना। तो ये सारी चीजें बनाना क्या हो जाएगा? आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पे, अगला वर्ड है शोकुबुत्सु जूकान। शोकुबुत्सु जूकान बोलते हैं आपकी प्लांट्स की एनसाइक्लोपीडिया को। किसको बोलते हैं? प्लांट्स एनसाइक्लोपीडिया। जूकान का मतलब होता है एनसाइक्लोपीडिया, और जूकान का मतलब होता है सॉरी, और जो शोकुबुत्सु है उसका मतलब है प्लांट्स। तो प्लांट्स प्लस एनसाइक्लोपीडिया। अगर मैं बोलूं दो बुत्सु जुकान, दो बुत्सु जुकान क्या हो जाएगा? एनिमल एनसाइक्लोपीडिया। बिल्कुल, एनिमल्स की एनसाइक्लोपीडिया। तो इस तरीके से किसी भी चीज की एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है। प्लांट्स एनसाइक्लोपीडिया इसलिए कि जिसके आगे शोकुबुत्सु लिखा है। शोकुबुत्सु अलग नाउन है जिसका मतलब प्लांट्स होता है, और जुकान अलग नाउन है जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास? एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, जिसमें क्या है, चीजों की बड़ी ही, है ना, फिगर्स बना के, डायग्राम बना के डिटेल में बताया हुआ होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है तोशोकान। तोशोकान सब लोगों को पता है। उसके बाद है रियोकान। रियोकान बोलते हैं जैपनीज स्टाइल इन को, जैपनीज स्टाइल होटल को। रियो में जो रियो है वो आया है रियोको से। रियोको किसे बोलते हैं? ट्रिप। ट्रिप। ठीक है, तो जो लोग ट्रिप पे जाते हैं उनकी बिल्डिंग। तो लोग ट्रिप पे जाते हैं तो कहाँ पे स्टे करते हैं? होटल्स में। होटल्स में। तो वो वाली चीज आ जाएगी हमारे पास। रियोकान बोलते हैं आपके होटल्स को, इंस को। बेसिकली जैपनीज स्टाइल होटल को बोलते हैं रियोकान, क्योंकि जो नॉर्मल होटल है आपका, है ना, ये 3 स्टार 5 स्टार वगैरह वगैरह, उनको क्या बोलेंगे हम? होतेरू ही बोल देंगे, होतेरू। क्योंकि जापान में तो जैपनीज स्टाइल होटल ज्यादा मिलेंगे, वो रियोकान है। तो उसके अंदर क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे वो बेड वगैरह सिस्टम होता है, तो वहाँ पे वो बेड का सिस्टम नहीं होता है। जापान में जनरली लोग वही तातामी पे अपना फूटोन बिछा के सोते हैं। तो जनरली रियोकान के अंदर आपको फूटोन वगैरह ही मिलता है, थोड़ा सा धर्मशाला टाइप का ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपको फूटोन वगैरह मिलेगा, बेड वगैरह नहीं मिलता जनरली रियोकान में। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला वर्ड है एगा कान। एगा कान किसे बोलते हैं? ठीक है, मूवी थिएटर को बोलते हैं हमारे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सिनेमा हॉल लिखना इसका, तो सिनेमा हॉल लिख लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे ताइशिकान। ताइशिकान क्या हो जाएगा? एम्बेसी। एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसडर की बिल्डिंग, तो एम्बेसी। और लास्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है हाकुबुत्सुकान। हाकुबुत्सुकान बोलते हैं हम म्यूजियम। म्यूजियम को। यहाँ पे आप बिजुत्सुकान भी लिख सकते हो नीचे। आप अपना वो ताइकुकान भी लिख सकते हो नीचे। आप सुइजोकुकान भी लिख सकते हो। तो उन सब में भी ये कांजी आती है, कान वाली। तो याद रखना, कांजी अपने मीनिंग के हिसाब से आती है। अब जहाँ पे भी कान बिल्डिंग है लेकिन मीनिंग बिल्डिंग नहीं है, वहां पे हम इसे नहीं लगाएंगे। तभी जू कान के अंदर ये कांजी नहीं थी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जूकान क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया। और एनसाइक्लोपीडिया में क्या कोई जरूरत है बिल्डिंग की? फिर चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास,
कांजियो योमिमाशो, उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसी बात से शुरू करते हैं। दोराइब नो तोचु दे कुरुमा ओ तोमेते चिजु ओ मिमास। तोचु बोलते हैं बिटवीन को, मिडल ऑफ को, या ड्यूरिंग के लिए भी हो सकता है। दोराइब नो तोचु, ये ड्राइव क्या है? ये दोराइब ड्राइव। ड्राइव ही है ना? ड्राइव के बीच में कार रोककर मैप देखना। देखना। ठीक है, ड्राइव के बीच में, ड्राइविंग के बीच में गाड़ी रोक के मैप देखना। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान हमारे पास है, वो है आपका जूगा को साकुनो जुग्यो दे एओ फातिमास, मीनिंग क्राफ्ट की क्लास तो में आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में पिक्चर बनाया। ठीक है, पेंटिंग ड्रॉ करना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हमारे पास है वो है सानबान। सानबान है जुग्यो का ओवात तारा कारे तो तोशोकांदे बेंकेशिमास। तो क्लास खत्म होने के बाद कार्य के साथ तोशकान में पढ़ूंगी। ठीक है, तो कार्य के साथ, उसके साथ या बोसन के साथ पढ़ेगा ये या पढ़ेगी, तो देखते हैं कितनी पढ़ाई होती है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है योमबान। एकी नो चिकाकू नी ओकी एगा कानगा देखी मास्टा वही पैटर्न है आपका 26 चैप्टर वाला। स्टेशन के पास में बड़ा सा थिएटर बन गया। बिल्कुल, तो एग्जिस्टेंस में आने को या कंप्लीट होने को दिखाता है देखी मास, तो एग्जिस्टेंस में आ गया, बन गया है, तो बड़ा सा मूवी थिएटर बन गया है। फिर आते हैं गोबान पे। आपका आस्था नो गोजेन चू नी ताइशिका ने इकुत सुमोरिदेस। ये सुमोरिदेस पैटर्न आपका 31 चैप्टर में है, जो किसको दिखाता है? तो मैं बता देता हूँ, ये बताता है इंटेंशन को। किसको दिखाता है? इंटेंशन को, इरादे को। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये? कल गोजेन चू क्या हो जाएगी आपकी? ड्यूरिंग मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग। बिल्कुल, तो कल मॉर्निंग में मेरा ताइशिकान जाने की क्या है? इंटेंशन है, इरादा है। क्या बता रहा हूँ? हाय उशांग वेटिंग में है। हे भगवान, मतलब अब मैं क्या करूँ? अब एक बार स्क्रीन शेयर हो जाती है तो फिर गोली निकल जाती है बंदूक से, फिर उसके बाद किसी काम का नहीं होता वो। फिर मुझे कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। अब तो ये 2 कांजी हो गई पूरी। इसीलिए एक बार स्क्रीन शेयरिंग हुई तो समझ लो, मेरे पास फोन कर दो, मैसेज कर दो, कुछ कर दो, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। जूम में तो फिर भी मैसेज आ जाता है, इसमें नहीं आता। चलो, तो इसी के साथ आपका 4.1 तो पूरा हुआ। अब हम 4.2 पे चलते हैं। कैक्टोन किनेनबी टाइटल है। कैक्टोन किनेनबी किसे बोलते हैं? एनिवर्सरी। बिल्कुल, शादी की एनिवर्सरी को। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कैक्टोन किनेनबी वा तोकुबेत्सुना ही देस ओमोइदे नो रेस्टोरेंट दे शोकुजी गा देकितारा सुतेकी देस ने। मीनिंग क्या हो जाएगा? एक मिनट, एनिवर्सरी के दिन में स्पेशल नहीं, एनिवर्सरी का दिन स्पेशल होता है, स्पेशल दिन होता है। देखो, वेडिंग एनिवर्सरी का डे बड़ा ही स्पेशल डे होता है ना? तोकुबेत्सुना स्पेशल हो जाएगा। और ओमोइदे नो रेस्टोरेंट दे शोकुजी गा देकितारा सुतेकी देस ने। सो रेस्टोरेंट में खाना खाकर ओमोइदे क्या होती है? क्या होता है? मेमोरीज होती है। अच्छा। मेमोरीज। तो जो आपकी मेमोरीज वाला रेस्टोरेंट था, मान लो जिसमें शादी हुई थी, या जहाँ पे शादी से पहले डेट पे जाते थे, या जो भी लोग करते हैं, वो वाला रेस्टोरेंट, यादव वाला। तो वो जो यादव वाला रेस्टोरेंट था, अगर उसमें जाके आप क्या करो, अगर उसमें जाके शोकुजी खाओ, है ना, तारा देखी तारा कर पाए तो क्या हो जाएगा? सुते की रेस में बड़ा ही क्या रहेगा? वंडरफुल रहेगा ना। तो स्टार्ट करते हैं 4.2 यहाँ से जल्दी से। पेज नंबर 79 है। अमन सान, कोनिचिवा, आवाज आ रही है? बंटे से अमन सान नहीं आ रही।
पानी। आवाज आ रही है सर? ठीक है, 79 पेज है। अच्छा लगा आपको देख के? सर करवा क्या है, प्लीज भेजा कान प्लीज। कांजी ये आपसे भी नहीं, ऐसे एक्चुअली वो यशु सान वगैरह आए हैं ना, तो उनकी कांजी आगे चल रही है, तो वो इधर ही कंटिन्यू कर लें। कांजी की भी वो कर चुकी ऑलरेडी, इसलिए भेजा था। अगर आप ज्वाइन करके पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, पढ़ लो। आगे की आ जाएंगी थोड़ी बहुत पहले ही। कांजी करवा रहे हो क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। तो आप चाहें तो जा सकते हो, आपकी तो अपने बैच में होती रहेगी। ये तो बस जो नए लोग आए थे बैच में उनके लिए था। अच्छा अच्छा। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कैमरा तो हाथ लगाया उसके ऊपर। तो पहली जो कांजी कर रहे हैं हम, वो है ओत्तो की। ओत्तो किसको बोलते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड को, बिल्कुल। तो कांजी कैसे हमारे पास? इची, नी, सान, योन। सिंपल सी है। हमारे पास एक लाइन है और ये बिग की कांजी है। इन दोनों को चिपका के बना दी। तो दैट वन बिग गाय, है ना, इज समवन्स हस्बैंड। दैट वन बिग गाय इज समवन्स हस्बैंड, है ना। वो बड़ा सा आदमी जो खड़ा है किसी का हस्बैंड है। ठीक है, आप किसी का भी हस्बैंड बनाओ, उसे मुझे लेना देना नहीं उसका। बाद में बस आपको याद रखना है कैसे बनेगी। इच्ची, नी, सान, योन। कांजी की जो ओनियोमी है वो फू और फू है। ठीक है, नॉर्मल फू और लॉन्ग साउंड में भी फू। क्योंकि जो हस्बैंड होता है उसको शादी के बाद हर कदम बड़ा ही फूक फूक के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो फू और फू है कि बार बार एक फूक मारा कि हस्बैंड को अपना हर कदम, हर एक बिग स्टेप, हर एक बड़ा कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। तो उसे कैसे लेके जाऊं? जैसे वन बिग गाय मान लो या उसका हर एक बड़ा कदम मान लो। अब ये तो लड़ाई होती है कि रह गई इसके तो कौन बताएगा। इच्ची, नी, सान और योन ऐसे लिखा है तो ओत्तो है। क्या है? ओत्तो। ओत्तो मतलब हस्बैंड। बाकी ओनियोमी किसकी फू और फू है, उससे हम थोड़े बहुत वर्ड्स नीचे देख लेंगे अगली कांजी के साथ, तो वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। तो आते हैं जल्दी से अगली कांजी पे। अगली कांजी है सुमा की। सुमा का मतलब क्या होता है? वाइफ। वाइफ। कांजी की जो ओनियम है वो साई है, क्योंकि वाइफ हमेशा सही होती है। तो कांजी बनेगी कैसे ये? इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इची, नी, काकी वास। सान, योन, है ना। तो ये काफी हद तक काकी मास जैसा है। ये दिखाता था आपके हैंड को। किसको दिखाता है? काकी मास में कहते हैं ये हैंड। तो वो वही हैंड है, उसका एक हाथ था और नीचे थी लड़की ओढ़ना। तो उस वो लड़की जिसका मैंने हाथ मांगा है वो कौन, क्या बन गई मेरी? वाइफ, है ना। है ना, शादी के लिए लड़की का हाथ मांगने जाते हैं ना। तो वही चीज है। नीचे ओढ़ना है, ऊपर हैंड है। तो जिस लड़की का हाथ मांग लोगे वो क्या बन जाएगी? आपकी सुमा। तो ये वाइफ की कांजी। देखो लॉजिक है कांजी के अंदर इस वाली में। कुछ सोच समझ के बनाई है। तो बनेगी कैसे वो कैसे देख लेते हैं। इच्ची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना और हाची। ठीक है, सुमा। कांजी की जो ओनियोमी वो साई है। इससे एक वर्ड हमने बना लिया, दोनों कांजी को साथ में बना दो, बन गया फूसाई। क्या बन गया? फूसाई क्या हो जाएगा? हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ या फिर मिस्टर एंड मिसेस। ठीक है, तो एक वर्ड तो ये बन गया इसकी रीडिंग से, फूसाई। से जो ये वाला स्ट्रोक है इसका ओन्ना का, ये ऊपर क्रॉस कर रहा है क्या? सेकंड वाला ऊपर क्रॉस कर रहा है मतलब? ये वाला थोड़ा कैसे बताऊं, राइट में, थोड़ा सा राइट में, मतलब ओन्ना की एक बार कांजी बनाना सर, सिंपल ओन्ना। हाँ, जो ये क्रॉस कर रहा है ना सर, मतलब ऊपर दोनों। हाँ, इसके ऊपर से दोनों। हाँ हाँ हाँ, सर। ऊपर से दोनों कैसे आएगा? बिल्कुल। तो कहीं पर ये क्रॉस नहीं करता, कहीं पर क्रॉस कर रहे हैं। अरे वो तो बस क्या बताऊं, तो प्रिंट का हाल हो जाता है कभी कभी। तो आप अपनी जर्नल एक बार बना लो, उसके बाद बार बार इधर देख के अपना मन में डगमगाओ।
ओके ओके जो आपने कर दिया सही है, आपकी लकीर है ना बस, वो पत्थर की लकीर है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेज, इन चीजों को दिखाता है क्या? फूसाई। क्या दिखाता है? फूसाई, पति पत्नी। जैसे मैं बोलूं, आपका कोई भी ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने कोई भी यामादा ले लो, यामादा फूसाई का मतलब क्या हो जाएगा? मिस्टर एंड मिसेज मिसेस यामादा। यामादा, ठीक है। वैसे ही मैंने मान लो कुछ भी ले लिया हमने, यामाकावा फुसाई, तो मिस्टर एंड मिसेस यामाकावा, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। देखो अभी अश्विन निशान गया है, मतलब हो गया रे। तो ये कांजित की सुमा की वाइफ सेंसी बताना चाहिए था ना, मैं ध्यान नहीं दिया उसके बाद से। मैं अगली बार से आपके पास पहले फोन कर लिया करूंगा इसमें सब। नहीं वो बात नहीं है, मैं बाहर था ना, अरे बाहर ही आए। मैं अगली बार आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, आपको घर पे रख लेंगे। फिर ठीक है। तो मेट्रो चल जाए एक बार, आप यहीं पे आ जाना, मेरे साथ ही बैठ के पढ़ लिया करना। ये ठीक रहेगा, है ये ना? अच्छा है। चलो चलो फिर चलते हैं आगे। तो ओतो हो गया और हमारे पास सुबह आ गया। तो थोड़े टाइम बाद बताऊंगा आपको किससे एक बढ़िया सा वर्ड। अभी के लिए आगे चलते हैं काकी माशो पे और योमी माशो पे। फू से जो लॉन्ग साउंड वाला है, जो फू है उसके बाद में होता है। हाँ, अरे नीचे लिखा है फूफू, फूफू लिखा हुआ है। फूफू बोलते हैं कपल को। किसको बोलते हैं? कपल को, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं कपल को? जोड़ा। शायद से पता नहीं, प्रेमी जोड़ा। हाँ। अरे दो मेरे साथ की पंछी। आवाज सुनाई रही बेटा, हाँ दो बस दो वही। पंछी। तो वो चीज है। चलो रुक जाओ एक बार, स्क्रीन शेयर करेंगे फिर देखते हैं। अब मैं क्या बताऊं, दो वर्ड दिमाग में आ रहा है वही बताऊंगा, कितना तो चाहिए क्या बताऊं। तो जो सबसे पहला था हमारे पास वो था ओतो। ओतो किससे बोलते हैं हम? हस्बैंड को। फिर था तानाका फूसाई। फूसाई हमने किया अभी हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर अकेला फूसाई लिखा है तो हस्बैंड वाइफ, नहीं तो मिस्टर एंड मिसेस का ही गाना कि तानाका फूसाई या तानाका हस्बैंड वाइफ में बोलो तो तानाका हस्बैंड वाइफ ज्यादा सुनने में अच्छा यही लगेगा, तानाका मिस्टर मिसेस तानाका। तो वो हो जाएगा कि तानाका सान भी है, उनकी वाइफ भी है, तो मिस्टर मिसेस तानाका, तानाका फूसाई। वैसे किसी का भी फूसाई कर दो आप। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सानबान पे। वो है फूफू। फूफू बोलते हैं हम कपल को। ये मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फूफू कपल। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है फूजिन। फूजिन बेसिकली एक क्या कहूँ मैं आपको, टाइटल है लड़कियों के लिए। फूजिन बोलते हैं लेडी को। किसको बोलते हैं? लेडी को, मिसेस को, लेडी को या मिसेस को। क्योंकि अब बोलोगे इसमें कांजी तो हस्बैंड ही आ रही है, फिर ये लेडी भी है ना। अरे मतलब सही मैं है। लगन से मैंने वाला इतना सही है। पढ़ा लिया है मैंने कि मैं तो पहले से एंटीसिपेशन एक्सपीरियंस हो गया सर को। क्या सोच रहा है सामने वाला। तो मतलब मैं बचपन से ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे मैंने वो फ्यूचर देखने की एबिलिटी डेवलप कर ली है। ज्यादा ज्यादा ये संजीव पीडीएफ यहाँ भेज देना, फिर वही हम भी डाउनलोड कर लेंगे। तो फूजिन मिसेस को बोलते हैं या लेडी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले हस्बैंड है और फिर पर्सन है, तो एक ऐसा पर्सन जिसका हस्बैंड है। समझे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ आया। अरे एक ऐसा ये क्या ही तो। अब जापानी से सेंस करोगे आप। सॉरी गलती हो गई। ठीक है। तो जापानीज लोगों का कल्चर है जिसमें क्या कहते हैं, वो वहाँ पे ड्रिंक करना काफी लीगल है ना। आप ओपन पब्लिक प्लेस में भी देखते हैं। तो ऐसे ही किसी महान इंसान ने शायद पीते पीते अब वर्ड लिखने शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जो अंजाम है वो हम भुगत रहे हैं। तो फूजिन वर्ड का मतलब होता है मिसेज या लेडी, एक ऐसा पर्सन ही तो जिसका ओटो है, जिसका हस्बैंड है। ठीक है, तो भाभी जी फूजिन। फिर चलते हैं आगे। भाभी जी घर पे है। भाभी जी ने तो प्रोग्राम ही छोड़ दिया, मैंने सुना है। पर
क्या पता न्यूज सुनने में आती है। अगला है जो है वो है सुमा। सुमा किसको बोलते हैं? वाइफ। वाइफ को। उसके बाद है साइशी। कांजी देखिए पता चल जाएगा मीनिंग क्या है। ठीक है, बीवी बच्चे है ना, साइशिवा अगेंस्ट इसका है ना, बीवी बच्चे वो बाल बच्चे ठीक ठाक ऐसे पूछते रहते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आईसाई का, और आईसाई का बोलते हैं हम डिवोटेड हस्बैंड को। ठीक है, आईसाई का डिवोटेड हस्बैंड, जोरू का गुलाम जो बोलते हैं हिंदी में उसको। लॉयल आगे में टाइप। कांजी करेंगे कहीं पे आगे जाके। लॉयल टाइप का, लॉयल तो अलग, अब लॉयल जरूर सुनना कि लॉयल नहीं है अगर कोई बातें नहीं डिवोटेड ऐसे आ मानता। गया ना। हाँ, डिवोटेड मतलब गुलाम हो गया ना, गुलाम जो वाइफ कहती है वही करने वाला, तो वो है। तो आई में आता है लव, फिर साई में आ गया पत्नी। पत्नी को प्यार करना जिसका क्या है प्रोफेशन है। ठीक है? तो वो हो गया। तो आई साई का डिवोटेड हस्बैंड या जोरू का गुलाम। तो ये सारे वर्ड्स है हमारे पास। ताकि मास्टर, तो हमने एक वर्ड शुफू किया होगा शायद से, शुफू। शुफू किसको बोलते हैं? सुना होगा शायद से। हाँ सर, वाइफ को बोलते हैं शुफू। हाउस वाइफ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ को। तो अभी उसी से एक चीज बताऊं बढ़िया, एक बार एक आकी माशोर कर लो, मतलब योमी माशोर कर लो, फिर बताता हूँ। ये लिख लिया। फिर चलते हैं आगे कांजियो योमी माशोर पे। तो इचिबान जो है हमारे पास, वो है आपका आपका गोनेन माइनी ओतो तो देआई मास्टा। दे आउ का मतलब क्या होता है? दे आउ का मतलब होता है टू एनकाउंटर, टू मीट। एनकाउंटर का मतलब गोली मारना नहीं होता यार। ठीक है, कि 5 साल पहले हस्बैंड से के को एनकाउंटर किया था। तो एनकाउंटर का मतलब मिलना, कहीं पे बाहर किसी से मिलते हैं। दे में कांची आउट है ना, बाहर जाने की, आउ में मिलना, किसी से बाहर मिलना, दे आउ एनकाउंटर करना। ठीक है, एनकाउंटर मतलब मिलना होता है। तो 5 साल पहले हस्बैंड के साथ एनकाउंटर, तो वो ऐसे बोलते हैं एनकाउंटर में मारा गया, तो मतलब वो मिले और उसको फिर मार दिया। ठीक है, एनकाउंटर का अपने आप में मतलब गोली मारना नहीं होता। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। तो 5 साल पहले अपने हस्बैंड से ये मिली थी। फिर आते हैं नीबान पे, या मिला था, क्या पता अब। फिर आते हैं कैकोन शिकीनी बुचो गो फुसाई। यहाँ पे गो क्यों लगाया? रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, ओ और गो लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, पता है सब लोगों को। कुछ वर्ड्स के साथ ओ लगता है, किसके साथ गो लगता है। तो गो फुसाई ओ शोताई शिमास्ता। शोताई शिमास्ता मतलब क्या होता है? इनवाइट करना। शायद से वो कैब में आया हो, शायद ना आया हो, तो इनवाइट करना। तो कैकोन शिकी में अपने बूचो को, मिस्टर एंड मिसेस बूचो को, ठीक है, बूचो को उनकी वाइफ को, अब अगर लड़की भी बूचो तो बूचो को उनके हस्बैंड को, उनको मैंने क्या किया था? इनवाइट किया था। फिर आते हैं सानबान पे। यासुमिनो ही वा फूफू दे रियोरी ओ सुकुरीमा। मीनिंग क्या जाएगा? छुट्टी के दिन कपल्स खाना बनाते हैं। ठीक है, तो छुट्टी के दिन हम एज ए कपल, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे होता है ना मिन्ना दे पातियो शिमा, सबके साथ पार्टी होती है। तो फूफू दे मतलब कपल, हम कपल क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो लड़की बोल रही है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ, लड़का बोल रहा है तो अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे योनबान पे। योनबान है अपना कैकोन किनेनबी नी सुमानी यूबीवा ओ प्रेजेंटो शिता। यूबीवा बोलते हैं अंगूठी को, रिंग को। तो क्या हो जाएगा मीनिंग? एनिवर्सरी के दिन वाइफ को रिंग एज अ प्रेजेंट में दिया। बिल्कुल, प्रेजेंट ही थी, प्रेजेंट करी थी। फिर आते हैं लास्ट पे, सातो सांवा काइशा दे यूमेना आईसाई का देश। मीनिंग क्या है? सतोसान कंपनी में फेमस डिवोटेड हस्बैंड है, बिल्कुल फेमस डिवोटेड हस्बैंड है ना, कि कंपनी में जब भी जाते हैं सबको पता है, सब आता है ये आगा गुलाम जोरू का गुलाम। तो ये थी हमारे पास हस्बैंड और वाइफ की गांधी। अब आते हैं जो चीज मैं बता रहा था आपको उसके ऊपर।